हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग YouTube के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देखेंगे कि काल के बारे में जो 14 सीरीज में हमने इसको रखा हुआ है। कि 14 सीरीज में काल के बारे में वर्णन किया गया है। काल किसे कहते हैं, काल क्या होता है, काल के कितने भेद होते हैं, तमाम बातों का इसमें जिक्र मिलेगा। आप इसे धैर्यपूर्वक देखते रहें और आप अपने माइंड को एकदम कंस्टेंट करके देखें। निश्चित रूप से आपको इससे संबंधित हर तरह की जानकारियां हासिल हो सकती है। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप निश्चित रूप से कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलते रहे। और हम देखेंगे यहाँ आज सबसे पहले इसके परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें कि काल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो काल का मतलब आप समझ रहे हैं कि काल क्या होता है। काल का मतलब ही होता है, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ ही होता है समय। बस इतना याद रखें, काल का अर्थ होता है समय, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने, इसका अगर परिभाषा लिखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने, यानी कार्य होने की जो स्थिति होता है कि समय का पता चले, होने के समय का पता चले, समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। आप आसानी से इसको समझ रहे हैं कि क्रिया के ऐसे काल का अर्थ आपने समझा कि काल का अर्थ ही समय होता है। तो जब भी कोई काम करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो क्रिया के जिस रूप में भी अगर कार्य करते हैं तो कार्य के होने के समय का जैसे ही पता चलता है उस समय को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि शब्दों के जो व्यापार होते हैं, व्यापार के समय और उसकी जो पूर्ण और अपूर्ण अवस्था होती है, तो पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण में या ज्ञान के रूपांतरण को ही काल कहते हैं। जैसे में अगर हम कहें यहाँ कुछ उदाहरण दे कि जैसे सुनील गीत पढ़ता है या सुनील गीत लिखता है, यहाँ प्रदीप पढ़ रहा है, राहुल दिल्ली जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं, गीता मैडम पढ़ा रही है, वह खा रहा है। ऐसे करके शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं, वाक्यों का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। अब हम यहाँ जिक्र करेंगे काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के भेद में अगर देखें कि काल के भेद में लिखेंगे कि काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद हैं और तीनों का नाम जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका हो गया वर्तमान काल। दूसरा अगर देखते हैं तो इसका नाम हो जाता है कि भूतकाल। और तीसरा देखते हैं तो इसका नाम हो जाता है भविष्यकाल। तीनों का नाम आपने देखा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब तीनों का अलग अलग हम जिक्र करना चाहें तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसके परिभाषा में अगर हम देखें तो वर्तमान में हो रही क्रिया को हम वर्तमान काल कहते हैं। अगर वर्तमान काल की बात करते हैं तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान में हो रही क्रिया को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान में हो रही क्रिया को क्या कहते हैं, तो वर्तमान काल कहते हैं। यहां समझ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि वर्तमान में जो क्रिया हो रही है, जैसे अगर हम दर्शाते हैं कि वर्तमान में हो रही क्रिया को जब वर्तमान काल कहते हैं तो इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्तमान में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। इसका अर्थ यहाँ यह बन जाता है कि यहाँ दर्शाई गई क्रिया जो होती है उसी वक्त हो रहा होता है, क्योंकि वह उसी पल हो रहा होता है। और जैसे हम यहाँ देखेंगे कि अगर उसी पल हो रहा है, जैसे में अगर देखेंगे कि आशीष जा रहा है, ऐसा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसी पल हो रहा है। इसमें अलग पल की कोई जरूरत नहीं है, अलग समय की जरूरत नहीं है। आशीष जा रहा है, अदम्य खा रहा है, पूजा उसे मार रही है। ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का जहां हम प्रयोग कर रहे हैं, ये आपका वर्तमान काल में होता है। अगर वर्तमान काल की हम बात करें फिर कि वर्तमान काल के भेद के रूप में, तो वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं? इसके 6 भेद खुद होते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। 6 का नाम अगर हम यहाँ जिक्र करते हैं कि सबसे पहले अगर वर्तमान काल का, तो सबसे पहला इसका भेद हो जाता है कि सामान्य वर्तमान काल। इसका दूसरा नाम देखते हैं कि सामान्य वर्तमान काल के बाद देखते हैं तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। अगर इसका तीसरा भेद देखते हैं अपूर्ण के बाद, तो अब देखेंगे तीसरा भेद इसका पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। चौथा देखते हैं तो अपूर्ण के बाद जब देखेंगे कि अपूर्ण के बाद पूर्ण हो गया, तो पूर्ण के बाद देखेंगे तो इसका यहाँ चौथा जो होता है संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। यानी आपका पहला हुआ, ये आपका दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, इसके बाद चौथा हुआ, फिर आप पांचवें के रूप में देखते हैं कि पांचवा इसका भेद जो होता है इन संदिग्ध के बाद देखेंगे तो तत्कालिक वर्तमान काल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल। और जैसे ही आप छठवें के रूप में देखेंगे कि वर्तमान काल का छठा भेद कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ कि संभाव्य वर्तमान काल के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको संभाव्य वर्तमान काल के नाम से जान सकते हैं। अब इन सभी वर्तमान काल के जो 6 भेद हुए, 6 भेदों का अलग अलग अगर हम जिक्र करते हैं तो हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। तो सामान्य वर्तमान काल में देखेंगे कि यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप होता है। जो भी क्रिया किया जाता है तो इसका सबसे सामान्य रूप होता है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली जो यहाँ क्रिया होता है उसी क्रिया को दर्शाने का काम करता है। जैसे मैं अगर कहें कि मैं कहानी लिखता हूँ, मैं कहानी लिखता हूं, वह गेंद खेलती है, यह सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। पुनः आप देखेंगे यहाँ दूसरा जो है अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल में देखेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल जो होता है यह सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किया जाने वाला ऐसे काल होता है। सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किया जाने वाला काल है। यह एक क्रिया के यहाँ वर्तमान काल के में होने की स्थिति को या होने के दशा को दर्शाने का काम करता है, क्योंकि इसके दौरान देखेंगे कि क्रिया का जो परिणाम होता है तो क्रिया का परिणाम यहाँ नहीं दिखाया जाता है। जैसे मैं अगर कहें कि मैं कहानी लिख रहा हूँ, तुम गेंद खेल रही हो, इत्यादि शब्द वाक्य जो हुए, यह क्या हुआ आपका, यानी दूसरा इसका जो भेद है यह अपूर्ण वर्तमान काल, इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। फिर आप देखेंगे तीसरा इसका जो भेद है पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल में देखेंगे कि वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, कार्य जो है वह कार्य हो चुका है। इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी हम कह सकते हैं। जब कार्य हो चुका है तो इस कारण से हम क्या कह सकते हैं, तो पूर्ण क्रिया भी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि मैं लिखा हूं, उसने गेंद खेला है, ये सब ये वाक्य जो हुए यह पूर्ण वर्तमान काल में आते हैं। ठीक है। पुनः आप देखेंगे यहाँ चौथे में जो है संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल में देखेंगे कि वर्तमान काल जो होता है, वर्तमान काल के इस भेद में जो क्रिया होता है, क्रिया के वे शब्द आते हैं जिसमें यह पता चले कि क्रिया पूर्ण है या क्रिया अपूर्ण है, यह संदिग्ध में आता है। इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। उसे जैसे में अगर हम कहें कि रंजीत कहानी लिख रहा होगा, यानी कि यह क्या है कि संदिग्ध अवस्था में है कि लिख रहा होगा, यह जरूरत है कि लिख ही रहा है, वो लिख रहा होगा, संदिग्ध में आ रहा है। उधर आप देखेंगे संगीता पढ़ रही होगी, यानी संगीता पढ़ रही है, यह निश्चित नहीं है, संदिग्ध, यहाँ संदिग्धता का बोध हो रहा है कि पढ़ रही होगी, यानी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। पुनः आप देखेंगे पांचवें में तत्कालिक वर्तमान काल। तो तत्कालिक वर्तमान काल है, इसमें जैसे आप देखेंगे कि तत्कालिक वर्तमान काल में कि काल के जिस रूप से यह पता चल जाता है या यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, काल के जिस रूप से भी यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, तो क्रिया जब वर्तमान काल में चल रही है उसे तत्कालिक वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। और तत्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि मैं कहानी लिख रहा हूं और यहाँ संगीता खेल रही है, यह क्या हुआ, तत्कालिक वर्तमान काल में आ गया। और इसके छठे में देखेंगे संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है, तो संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना
बिल्कुल होती है या बनी रहती है, क्रिया का पूर्ण होने का संभावना यहाँ बना रहता है। और ऐसे स्थिति में देखेंगे कि इस कारण इसे संभाव्य वर्तमान काल होने की यहाँ संभावनाएं बनी रहती है, तो इसे संभाव्य वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि मैं कहानी लिखता हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ, यह संभाव्य वर्तमान काल में है। या कहा जाए कि संगीता खेलती है, यह भी संभाव्य वर्तमान काल में ही आता है। फिर आप देखेंगे कि इसके बाद यानी 6 भेद हो गए वर्तमान काल के। फिर आप देखेंगे कि काल के जो दूसरे भेद है, तो दूसरे भेद में जैसे आपका है भूतकाल, तो भूतकाल किसे कहते हैं इसके बारे में आप समझेंगे। दूसरा जो भेद है इसका भूतकाल, तो भूतकाल के बारे में जब जानेंगे तो भूतकाल किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे कि वे शब्द जिससे क्रिया के हो चुकने का बोध होता है, वे शब्द जिससे क्रिया के संपादित हो जाने का संपादित हो चुके का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें कि वे शब्द जिससे क्रिया के हो चुकने का पता चल जाता है, पता चले, उन्हें हम भूतकाल कहते हैं। ऐसे वाक्य जो होते हैं, ऐसे वाक्य में कर्ता द्वारा क्रिया को यहाँ क्रियान्वित किया जाता है। और जैसे में अगर कहा जाए कि वह जा चुकी थी, मैं गाड़ी में बैठा था, यह सब क्या हुआ, यह आपका भूतकाल में प्रयोग होता है। भूतकाल के अगर भेद की बात करें तो भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। या 6 भेद का अगर हम अलग अलग जिक्र करें तो भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से होते हैं, इसका अलग अलग हम नाम देख सकते हैं। कि सबसे पहले अगर हम भूतकाल का बात करें कि सबसे पहला इसका जो भेद होता है वह सामान्य भूत होता है। इसका दूसरा भेद जो होता है सामान्य भूत के बाद जब देखेंगे कि दूसरा भेद, तो यह आपका आसन भूत हो जाता है, आसन भूतकाल हो जाता है। सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल। फिर आप तीसरे का नाम लेंगे तो तीसरे का नाम आपका हो जाता है पूर्ण भूतकाल हो जाता है। चौथे का जब नाम लेंगे तो चौथा जो आपका होता है वह अपूर्ण भूतकाल के रूप में जाना जाता है। पांचवे का जब प्रयोग करेंगे, यह आपका दूसरा हुआ या तीसरा हुआ या चौथा हुआ, इसके बाद पांचवे में जब देखेंगे अपूर्ण भूतकाल के बाद, तो आपका संदिग्ध भूतकाल के रूप में जाना जाएगा। संदिग्ध भूतकाल आपका हो गया। फिर आप छठे के रूप में जब देखेंगे तो छठा में जो हो जाता है वह आपका हेतु मध्य भूतकाल के नाम से जाना जाता है। हेतु मध्य भूतकाल, यह आपका छठा के प्रयोग में होगा। हेतु मध्य भूतकाल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपके भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भी 6 भेद हुए। तो इसमें हम देखेंगे कि सामान्य भूत क्या होता है, यानी इसके सबसे पहले पर अगर हम वर्णन करते हैं कि सामान्य भूत क्या होता है, तो यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप होता है। सामान्य भूत का मतलब है कि यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप होता है। और इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया, यानी इसमें बिल्कुल निश्चित नहीं हो पाता है कि यह कार्य जो संपादित किया गया वो भूतकाल में किस समय संपादित हो पाया, किस समय वह कार्य हो पाया। जैसे अगर कहा जाए कि सुनील आया, तो सुनील कब आया इसका कोई समय का निश्चित अवधि नहीं है कि कब आया। तो सुनील आया इसका कोई संपादित होने का समय नहीं है। आपने यह पुस्तक पढ़ा, तो आपने यह पुस्तक पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा यह भी संपादित होने का निश्चित अवधि नहीं है। तो यह हो गया आपका सामान्य भूत हो गया। और फिर आप देखेंगे दूसरा आसन भूत के रूप में, यानी कि दूसरे रूप में देखेंगे कि आसन भूत किसे कहते हैं। तो यहाँ सीधे शब्दों में आप जानेंगे कि आसन भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया के अपूर्ण केवल कुछ समय ही हुआ है, माने यह क्रिया जो है संपादित हुए कुछ ही समय अभी बीते हुए हैं। वैसे भूतकाल को हम आसन भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि आपने फल खाया है, आपने फल खाया है, या ऐसे कहा जाए कि सोनी पढ़कर आई है, सोनी पढ़कर यानी सोनी आई है, और कब करके आई है कि पढ़कर आई है। तो इसका मतलब है कि आसन भूत के अंतर्गत आता है। पुनः आप देखेंगे इसके तीसरे हिस्से में
फिर यहाँ देखेंगे तीसरे में जो है कि पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? तो पूर्ण भूतकाल में जब आप वर्णन करेंगे कि पूर्ण भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है, जैसे ही पता चलता है कि कार्य हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी कहानी लिख रहा था और यहाँ कहेंगे कि लड़कियां गोलगप्पे खा रही थी, ऐसे जो वाक्य है यह क्या हुआ कि पूर्ण भूतकाल के रूप में जाना जाएगा। और पुनः आप देखेंगे यहाँ कि पुनः चौथे भेद में जब देखेंगे कि अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, तो अपूर्ण भूतकाल में देखेंगे कि अपूर्ण भूतकाल के दौरान या अपूर्ण भूतकाल के वाक्य में यह ज्ञान नहीं होता है कि कार्य हो चुका है। इस दौरान कार्य के रूप में अगर देखेंगे कि यह बिल्कुल अपूर्ण ही रहता है, माने यह भी पता नहीं चल पाता है कार्य हो चुका है, तो भूतकाल में ही है लेकिन यह क्लियर नहीं होगा या पता नहीं चल पाएगा कि कार्य संपादित हो ही चुका है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल के नाम से जानते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि आप गाड़ी चला रहे थे, तो गाड़ी चला रहे थे, मैं सो रहा था, यह पता नहीं है कि यह संपादित हो चुका है कि मैं सो रहा था तो मेरा सोना समाप्त हो गया, मैं गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी चलाना समाप्त हो गया, ऐसा कोई स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर आप देखेंगे इसके पांचवें भेद के रूप में संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग यहाँ देखेंगे कि संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता किया जा सकता है, संदिग्ध भूतकाल के दौरान ही यह पता किया जा सकता है कि क्रिया हो चुकी है अथवा नहीं। जैसे में अगर हम कहें कि आप साइकिल से आ रही होगी, तो इस तरह से या हम लोग सो रहे होंगे, तो ये क्या हो गया आपका, यह संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आता है। पुनः आप यहाँ छठे में देखेंगे कि हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो हेतु हेतु मध्य भूतकाल में जैसे आप समझेंगे कि भूतकाल में जो वाक्य होते हैं, तो भूतकाल के वे वाक्य जो हो नहीं सके उन्हें हम हेतु हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे में अगर उदाहरण दिया जाए कि अगर पैसे बचाए होते तो लॉकडाउन में यह दिन देखना नहीं पड़ता, यह क्या हुआ, हेतु हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है। पुनः आप यहाँ तीसरे इसके भेद के रूप में देखेंगे, अभी हमने दूसरा भेद देखा और तीसरे यहाँ देखेंगे कि काल के तीसरे भेद है। वह तीसरा भेद क्या है, तो भविष्य काल है। तीसरा भेद में भविष्य काल के रूप में आप देख सकते हैं कि भविष्य काल क्या है। तो जब इसमें हम वर्णन करेंगे कि वे शब्द जिनसे यह पता चले कि कर्ता जो है वह शब्द जिससे पता चले, वे शब्द जिससे पता चले कि कर्ता ने अब तक क्रिया को क्रियान्वित नहीं किया है, कि कर्ता ने अब तक यानी अभी तक क्रिया को क्रियान्वित नहीं किया, अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है, उन्हें हम भविष्य काल के शब्द में कह सकते हैं, उन्हें भविष्य काल कहा जाता है। उन्हें भविष्य काल कहा जाता है। तो आपने यहां देखा कि भविष्य काल हुआ, तो इसमें अगर कहा जाए कि जैसे मैं चला आऊंगा, आप परीक्षा जरूर देंगे, एक इसमें आएगा तो भविष्य काल में होगा। अगर भविष्य काल में हम जिक्र करें कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल के मुख्यतः 3 भेद प्रयोग किए जाते हैं। यह 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आपका सामान्य भविष्य काल हो जाता है, सामान्य भविष्य काल। आप दूसरा देखेंगे सामान्य भविष्य काल के बाद, तो आप देखेंगे संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा जब भेद देखेंगे इसका, तो तीसरा भेद में आप पाएंगे कि हेतु हेतु, यहां हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। और तीनों का जब हम जिक्र करेंगे, तो जैसे आप देखेंगे सामान्य भविष्य काल में कि सामान्य भविष्य काल उस रूप को कहा जाता है जिससे यह पता चलता है कि कार्य जो है समान रूप से
होगा, यानी कार्य जो भी किया जा रहा है वो सामान्य रूप से किया जाएगा, उसे हम सामान्य भविष्य काल के रूप में जानते हैं या सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाए कि मैं चला आऊंगा, मैं चला जाऊंगा, ऐसे शब्दों का अगर उदाहरण हम देते हैं, या अगर कहा जाए कि आप जो है वहां आप कब माझा जाएंगे, यह सब किसमें हुआ, सामान्य भविष्य काल के रूप में प्रयोग किया गया। पुनः आप देखेंगे कि सामान्य भविष्य काल के बाद जैसे दूसरा भेद है कि संभाव्य भविष्य काल, तो संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं, तो संभाव्य भविष्य काल के रूप में जब देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इस प्रकार के काल जो होते हैं, काल में वाक्य में जो होते हैं भविष्य में कुछ होने की संभावनाएं होती है। जैसे अगर कहा जाए कि राजू कविता पढ़ेगा, तो राजू कविता पढ़ेगा, यानी इसमें संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, तो ये क्या हुआ कि संभाव्य भविष्य काल हुआ। पुनः आप देखेंगे तीसरे में कि हेतु मध्य भविष्य काल, यानी तीसरा जो भेद है, तो इसमें पाएंगे कि इस प्रकार का जो भविष्य काल होता है, किसी एक क्रिया के होने पर, जो भी एक क्रिया होता है, एक क्रिया के होने पर उस क्रिया को यहाँ क्रियान्वित करता है। जैसे में अगर कहा जाए कि अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे, अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे, या हेतु मध्य भविष्य काल के अंतर्गत आता है। इस तरह से छात्रों आपने देखा कि आज काल का अध्ययन हम लोगों ने किया। पुनः अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित कर लें, ताकि हर सीरीज को आप बेहतर ढंग से समझते रहें, देखते रहें। आज हम यहीं पे अपने वर्ग के संचालन को स्थगित करते हैं। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। पुनः हम मिलेंगे अगले सीरीज के साथ, इसलिए